तो आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे हिंदी का ऑल चैप्टर। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है 200, जिसमें से हम करेंगे आज 100 क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए। बाकी पार्ट 2 के लिए कल वीडियो आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह उस भगवान से लुधुतर है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आशय का पर्यायवाची शब्द क्या है? मतलब जो आशय है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्पर्य। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, अर्जी निवास शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है, कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कठोर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बूल। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। तो 9th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लिंग है? आय, व्याय, नहर या लहर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याय। तो 10th नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए काव्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द है योद, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दशानंद रावण। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, शतवार का विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जगम। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम वह अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्था कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि इस रोग का आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह डैश हो सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब इसमें जो खाली है इसमें से कौन सा ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा? तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संक्रमक। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कपास। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वाभाविक। तो आप लोगों को इसका स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, सरल। तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थाली का तत्सम रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, वहाँ क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला। तो आप लोगों को ये नोटिस को पढ़ना है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा इसे, ठीक है, पढ़ लीजिए। इसके अनुसार में आगे का क्वेश्चन का जवाब देना है।
तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, या अब भी वह याद दिला देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, योर ऑल वो। तो 22 नंबर का देखते हैं क्या है। 22 नंबर का मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को ही पढ़ना है। तो ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योर ऑल वो, मतलब ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में क्या है, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को खुद पढ़ना है, ठीक है। तो 23 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, य र य ल वो, मतलब ये, ठीक है। 24 नंबर का भी है। 24 नंबर का भी क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ना होगा, इसका भी आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, पो जोड़ इत्र, पवित्र। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 25 का बी नहीं, 25 का हाँ डी होगा, 25 का डी होगा ये वाला, 26 का होगा बी नंबर, मन जोड़ योग। तो पृथ्वीराज, 27 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कौनजी। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 वाक्य खंडों में से प्रथम वह अंतिम के स्थान वह क्रम निश्चित है, शेष वाक्य खंडों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा वो य रोलो, ठीक है। तो कोयला की शुद्ध वर्तिन विश्लेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 32 का क्वेश्चन है, स्वजाति का विलोम शब्द है, तो 32 का क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 33 का क्वेश्चन है, अध्यक्ष वह अधिशिष्टा का उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अधि सही वर्तनी छांटिए। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग में कपिल श्रेष्ठ है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, गंगे किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 41 का क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। 42 का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गणाधिप। तो 43 का क्वेश्चन है, उसने कहा कि मेरा घर, मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 का क्वेश्चन देखते हैं। आज का तत्सव शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 का नियति 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 डैश नियति शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है, तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। तो 47 का क्वेश्चन है संकर शब्द का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 48 का क्वेश्चन है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, 48 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा चतुर्भुज। तो आप लोगों को ये निर्देशक पढ़ना है, पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। 49 का मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 50 का भी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 का भी क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आप लोगों को वीडियो इसकी मतलब रोक के पढ़ लेना है क्वेश्चन। तो 51 का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 का क्वेश्चन है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व जोड़ अमित्र संगम का सही संधि विच्छेद है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 54 का करेक्ट आंसर है प्रभावती की रचना की प्रभावती किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जैसी। तो 55 का क्वेश्चन है किस शब्द के वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यात्री। तो 56 का क्वेश्चन है किस समूह में सभी शब्द रंग रक के पर्यायवाची है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 56 का सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 57 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला अप्रयुक्त। तो 58 का क्वेश्चन है प्रतीक्षा का सही प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। भक्ति का अर्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा कविता, ठीक है। तो फिर 60 का क्वेश्चन है पोखर का तत्सम रूप है, तो 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्कर। 61 का करेक्ट आंसर होगा पश्चात शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 62 का आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 का देखते हैं थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला काव्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 64 का देखते हैं उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द है, तो इसका करेक्ट 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 65 का करेक्ट आंसर है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चुनिए, तो इस 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 का आंसर इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा श्लील।
तो 67 का करेक्ट आंसर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसका 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ गन्ने की ताज़ा रस बिकता है। तो चलिए 68 का क्वेश्चन देखते हैं। कमल कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 69 का देखते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ता है कहलाता है। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध प्रतिनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उज्ज्वल। तो 71 का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, विग्रह। 72 का क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। तो 73 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गैर अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसके हृदय पर आधा आघात हुआ है काव्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इस शब्द को पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। 75 का भी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, सीधा आंसर बताता हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। तो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। 76 का भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या है। तो इसका भी आंसर होगा 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला। कहाँ गया ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 77 का ऑप्शन है स्वागतम के प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 77 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 78 का देखते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 79 का क्वेश्चन है। तो 79 का क्या है? सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अमृत लाल नागर। तो 80 का क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। तो 82 का क्वेश्चन देखते हैं। नौकर का पर्यायवाची शब्द लिखिए। सेवा, सेवक, सहचर या सहचारी। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेवक। वर्तमान में उचित रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। डैश बड़ी बहन कहाँ रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आपकी। तो 84 का देखते हैं क्या है? काशी शहर गंगा नदी डैश पर बसा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का, ठीक है। तो 85 का क्वेश्चन क्या है? तद्भव शब्द का आशय है। तो इसका 85 का करेक्ट आंसर होगा, 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द। 86 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को ऑर्डिनेटर का हिंदी मानार्थी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 80 नंबर का क्वेश्चन आप लोग खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खाली ऑप्शन है खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ, ऑप्शन नंबर बी है कुछ कसरत कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कुछ त्रुटि नहीं, ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा? डी में क्या होगा देखते हैं, डी का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 88 का, जो मेहमान दिल्ली से आए थे, ठीक है, उन सबको माँ ने चाय
पिलाया, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, माँ ने चाय पिलाया था। ठीक है, तो 89 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोमार्थक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 90 का क्वेश्चन है, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, डैश चाबी खो गई। इसका करेक्ट आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरी चाबी खो गई। तो 91 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मौत का पर्यायवाची शब्द लिखे, निधन, निदान, निर्धन या निर्धनता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 92 का देखते हैं, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए, जो जोकर को देखकर सभी बच्चे डैश हंस पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 93 का क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द है। तो इसका 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो 94 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका भी करेक्ट आंसर 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुझे घर जाने की जल्दी है। तो 95 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका करेक्ट आंसर 95 का ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 96 का, जिसमें शक्ति ना हो, काव्यांश के लिए शब्द लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 98 का क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य को क्रम में लिखिए। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए इसका क्या होगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा इसका। 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले 3, शेर गहरी नींद में सो रहा था। ठीक है, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद शेर की नींद टूट गई। उसके बाद होगा, शेर गुस्से से शेर ने चूहा को पकड़ लिया। तो 99 का क्वेश्चन है, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका अंत ना हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा दें। तो जय हिंद।